नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की समांतर श्रेणी का 5 का 2, जिसमें 6 से लेकर 10 तक के सवाल पढ़ाएंगे। तो चलते हैं पहले छठवें क्वेश्चन की तरफ। लिखा है, क्या AP 11852 का एक पद -150 है तो क्यों? ठीक है, तो पहले बात, ए बराबर दिया है हमें 11, ठीक है, और AN दिया है माइनस का 150, ठीक है, और D बराबर दिया है 8 माइनस 11 माइनस का 3। तो रखते हैं सूत्र में AN बराबर A प्लस N माइनस 1/D। तो AN दिया है माइनस का 150, 150 हो गया। A बराबर है 11 प्लस N माइनस 1 और D है माइनस का 3। 11 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 150 माइनस का 11 इक्वल टू N माइनस 1 माइनस 3, ठीक है। तो इसको इस साइड में लिख लेते हैं, N माइनस 1 माइनस का 3, और ये जुड़ेंगे आपस में तो हो जाएगा 161 माइनस का 100 माइनस माइनस के इसलिए जुड़ जाएंगे, ठीक है। 161 ये बटे में आ जाएगा, तो 100 माइनस का 161 बटे माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये 3 तो नहीं कट रहा है। अभी N माइनस 1 बराबर इतना है, तो N बराबर कितना होगा, इधर N बराबर होगा 161 बटा 3, और माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 1, तो कितना होगा 3, 161 प्लस 3 बटे 3, टोटल हो गया 164 बटे 3, ठीक है। तो ये हमारा, देखिए n तो कभी बट भिन्न में नहीं होता है, n का मतलब कि संख्या पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः n एक पूर्णांक संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे, अतः -150 AP का पद नहीं है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है हमारा, सातवां क्वेश्चन, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 11वां पद मतलब कि, अब सूत्र लिख लीजिए पहले, AN बराबर A प्लस N माइनस 1/D। बोल रहे 11वां पद क्या है, 38, यहाँ पर 38 लिख देंगे, और 38 बराबर A 11 A प्लस 11 माइनस 1, 11वां पद बोल रहा है ना D, तो 38 बराबर A, 11 में से 1 गए 10, D हो गया। इधर तरफ निकालते हैं 16वां पद क्या है, 16वां पद बोल रहा है 73, तो A16 दिया है 73, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 73 बराबर ए दिया नहीं है, प्लस 16 माइनस 1/D, ठीक है। 73 A प्लस 15D। अब देखिए ये समीकरण 2 बना, और ये एक, इन दोनों को आपस में जोड़ के देखते हैं। यहाँ पे रखते हैं 73 बराबर A प्लस 15D, ये एक चिन्ह बदलिए, तो ये कैंसिल हो गया। 73 में से 38 का कितना हुआ, 5 और 35, ठीक है।
बराबर ये माइनस का आया 5 डी, माइनस से माइनस कैंसिल, डी बराबर आया हमारा 35/5 7, डी का मान आ गया 7। अब क्या पूछ रहा है हमारे 31वां पद ज्ञात करना है। डी का मान पता चल गया तो इसमें एक में इसमें रख के डी का ए का मान पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर 38 इसमें रखेंगे, ठीक है। ए प्लस 10 गुणे 7 70 हो गया। 70 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ए बराबर 38 माइनस 70 तो बराबर माइनस का 32, ए का मान आ गया 32। अब कौन सा पद पूछ रहा है, यहाँ पर हमें पूछ रहा है 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो 31वां पद होगा ए 31 बराबर होगा, ए है माइनस का 32, ये सूत्र में रख देंगे, ठीक है। प्लस 31 माइनस 1 n-1 हो गया, और डी है हमारा कितना, डी है 7, तो -32 प्लस 30 गुणे 7, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -32 प्लस 210, तो आएगा क्या, आएगा हमारा इस ओर आएंगे तो 270, 200 आएगा हमारा 178, ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा आठवां क्वेश्चन। एक एपी में 50 पद हैं जिनका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए 50 पद एन का एन बराबर 50 दिया है, ठीक है। सूत्र यहाँ पे लिख लेते हैं, एन बराबर ए प्लस n-1/d। तो 12वां पद, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो तीसरा A3 मतलब 12 बराबर A प्लस n-1 मतलब तीसरा पद मतलब 2D हो गया, 3-1 होगा तो 2D हो गया, ठीक है। ऐसे ही फिर 106 अंतिम पद है, 106 बराबर A प्लस कौन सा पद है लास्ट, 50 पद है ना, तो 50 पद को 50 माइनस 1 होगा तो 49D हो गया, ठीक है। तो अब इस ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, इन दोनों को आपस में प्लस कर देते हैं। तो प्लस करने पर चिन्ह, घटाने पर बदल गया चिन्ह, तो ये कट गया, ये कितना हुआ माइनस का 47 डी इक्वल टू 94, माइनस का 94, माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी बराबर हो गया 94/47, ये कटा 2 बार आ गया, डी का मान आ गया 2। तो डी का मान लिखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में, तो यहाँ पे डी का मान रखेंगे तो ए प्लस 2 बराबर 12, ए 2 दूनी 4, 4 इधर आएगा माइनस को हो जाएगा 12 माइनस 4 बराबर 8। अब ऐसे ही हमें 29वां पद निकालना है, तो A29 इक्वल टू ए हो गया हमारा, ये फार्मूले में रखेंगे तो ए हो गया हमारा 8 और प्लस n-1 वाला 29 माइनस 1 और डी हो गया हमारा 2, ठीक है। तो 8 प्लस 28 गुणे 2, तो 8 प्लस 56 बराबर हो गया हमारा कितना 64। तो हमारा 29वां पद क्या हो गया 64, ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां नंबर में 9वां नंबर दिया है, यदि किसी एपी तीसरे और 9वें पद का क्रमशः तीसरे और 9वें पद 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। मतलब कि an आपको दिया है, an शून्य दिया है, ठीक है।
तो पहले यहाँ सूत्र लिख लेते, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन एस टू डी। ठीक है, तो पहला कौन सा पद है, तीसरा पद है, तो ए थ्री बराबर दिया है कितना 4, और नवा पद ए नाइन बराबर दिया है माइनस का 8। ठीक है, तो ए थ्री का फार्मूला रखें कि 4 बराबर आएगा ए प्लस 3 माइनस एक टू डी, कितना है 4 बराबर हो गया ए प्लस 2 का डी, ये समीकरण 1 बन गया। ठीक है, ऐसे इधर तरफ नवा पद करते हैं, तो माइनस का 8 है नवा पद बराबर ए, ये देखो दोनों के लिए सेम रहेगा क्योंकि एक ही श्रेणी है। ठीक है, ये ध्यान दें, और डी भी सेम रहेगा, ए प्लस 9 माइनस वन टू डी, यहाँ पर माइनस का 8 ए प्लस 8 डी। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया हमारा। तो दोनों को आपस में जो है घटाते हैं तो कितना होगा, माइनस का 8 बराबर ए प्लस 8 डी, ये सेकंड। अब इनमें चिन्ह बदल लेते हैं, माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, प्लस प्लस का जो है तो जुड़ जाएगा, और ये माइनस का हो गया, माइनस का हो गया हमारा 8 6 डी बराबर 12, तो डी बराबर आ जाएगा माइनस का 12/6, जो कि 2 माइनस का 2 आया डी। ठीक है, तो डी का मान समीकरण एक में रखने पर तो डी का मान यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो ए प्लस 2 गुणे माइनस 2 इक्वल टू 4, तो ये 2 दूनी 4 हो गया, इधर माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 प्लस 4 बराबर 8, ए का मान पता चल गया। तो हमें कौन सा पद बोला है, शून्य, ए एन बराबर 0 दिया है, और ए है हमारा 8। ठीक है, एन हमें निकालना है एन माइनस 1, और डी दिया है हमारा माइनस का 2। ठीक है, 8 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो एन माइनस 1 माइनस का 2 बराबर माइनस का 8 हो गया, ये बटे में आएगा इसके, तो एन माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 8 बटे माइनस का 2, ये कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कट दिया आया 4, तो एन बराबर हो जाएगा 4 प्लस 1, माइनस का 1 इधर आएगा तो हो जाएगा 5, एन का मान आ गया 5, तो पाँचवा पद जो होगा 0 होगा, पाँचवा पद। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो प्रश्नानुसार लिख लेते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो ए 17 माइनस ए 10 बराबर कितना 7, 7 अधिक है तो घटाएंगे तो 7 आएगा। तो अब इसको खोलते कोष्टक, तो कोष्टक में होगा ए प्लस 17 माइनस 1 टू डी, दूसरा कोष्टक है, इसमें 10 के लिए लगाएंगे तो ए प्लस 10 माइनस 1 टू डी बराबर 7। ठीक है, तो ये 17 हो गया, 16 ए प्लस 16 डी, माइनस कोष्टक खुलेगा तो ये भी माइनस का हो गया, ये हो जाएगा माइनस का 9 डी बराबर 7। अब देखो इसको ए से ए कैंसिल, इसमें सार्वंतर केवल पूछ रहा है। ठीक है, तो डी ही निकालते हैं, तो आएगा क्या 7 डी बराबर 7, तो डी बराबर 7/7, तो इस 7 से 7 कैंसिल बराबर 1, तो हमारा सार्व अंतर 1 है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।